बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच बात के स्पेशल प्रोग्राम में हम हाजिर खिदमत हैं। आज का ये प्रोग्राम जो है वो हमने कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम आवाम के साथ यकजहती के इजहार के लिए किया है, मुनक़िद किया है। इसमें राब्ता फ़ोरम ने इनिशिएटिव लिया। जनाब मोहतरम अल्लामा इफ्तिख़ार हुसैन नक़वी साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो पाकिस्तान के बारे में, इस्लाम के बारे में जो प्रोग्राम होते हैं उसको वो बहुत फयाज़ी के साथ में और बहुत दिलजोई के साथ में, नहीं बहुत फयाज़ी के साथ में और बहुत ही खुशदिली के साथ में वो मौका फ़राहम करते हैं और ऐसे दस्तयाब होते हैं कि वो ऐसे प्रोग्राम करें तो कोई करे तो वो उसको हाथों हाथ लेते हैं। इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ में शामिल गुफ्तगू होंगे उसमें वाइस एडमिरल रिटायर्ड सैयद आरिफुल्लाह हुसैनी साहब हैं, कारी मोहम्मद उस्मान साहब हैं, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम सिंध, असदुल्लाह भुट्टो साहब हैं, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, हाजी हनी मोहम्मद तैयब चेयरमैन निज़ाम इस्लाम पार्टी, हाफिज़ मोहम्मद सलवी साहब, मोहम्मद मोहतरम जाम सतारिया, ख्वाजा प्रोफेसर ख्वाजा तारिक नज़ीर साहब रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सैयद हसन हबीब साबिक़ सफ़ीर, मौलाना सैयद बाकर अब्बास जैदी साहब रहनुमा मजलिस वहदत मुस्लिमीन, मौलाना मुस्तकीम कादी साहब जमीयत उलमा पाकिस्तान, अल्लामा मुफ्ती अब्दुल खालिक फरीदी साहब जामा सतारिया से जिनका ताल्लुक़ है, ये ख़िताब फरमाएँगे। अब मैं दावत ख़िताब दे रहा हूँ जनाब कारी मोहम्मद उस्मान साहब को, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम सिंध है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज राब्ता फ़ोरम इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम कश्मीरी और फ़लस्तीनी आवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए ये मजलिस मुनक़्क़िद की जा रही है। मैं इदारे का ममनून व मशकूर हूँ कि इस अहम मौके पर मुझे भी इस अहम मौजू पर यहाँ मदऊ किया गया है। आज तकरीबन 9.5 माह पूरे हो रहे हैं कि कश्मीरी मुसलमान मोदी सरकार के उस जुनूनी इक़दामात के नतीजे में वो लॉकडाउन की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इन हालात में जो आज वहाँ मुसलमानों पर गुज़र रहे हैं और उन्होंने ये तवील अरसा जिस तरह जिन मज़ालिम के सामने डट कर उन्होंने गुजारा है और इन मज़ालिम का मुकाबला किया है, मैं अपने उन कश्मीरी मुसलमान भाइयों को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ और उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर का मुसलमान आपके साथ है। आज पाकिस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमान अपने मज़लूम कश्मीरी मुसलमान भाइयों और फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआगो हैं और हर मुसलमान की ये आवाज़ है, ये सोच है, ये फ़िक्र है कि भारत जिस जुल्म और बर्बरियत का मुज़ाहरा कर रहा है, भारतीय हुकूमत तारीख़ की वो बदतरीन मिसाल कायम कर रही है कि जिससे तारीख़ इंसानियत में उसकी मिसाल नहीं मिलती। 9.5 माह से कर्फ्यू
आज तक हमने कभी नहीं सुना अपनी ज़िंदगी में कि इतना तवील कर्फ्यू भी कहीं लगा होगा। ये इससे तो साफ वाज़े होता है कि मोदी हुकूमत भारतीय जालिम हुकूमत वो बौखला गई है और वो कश्मीरी जो मुसलमानों की जुर्रत और कश्मीरी मुसलमानों के जज्बे जिहाद के सामने वो हुकूमत ढेर हो रही है, पसपाई इख्तियार कर रही है। जो जालिम जुल्म करता है और जुल्म पे आता है तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि उस जालिम को अपना अंजाम नज़र आ रहा है, उसे अपनी तबाही नज़र आ रही है। वो इसलिए मज़लूमों को निशाना बनाता है और कहीं ना कहीं इस जुल्म के पीछे मैं अगर ये कहूँ कि पूरी दुनिया ये कुफर मुत्तहिद है तो ये गलत नहीं होगा। इसलिए कि अकेला भारत और अकेला इसराइल क्या ताकत है, क्या क़ुव्वत है उनकी, क्या जुर्रत है उनकी कि वो इस कस्म के मज़ालिम ढाएँ। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि अमेरिका और दुनियाई कुफर उनकी पुश पर खड़ा है, इसलिए तो वो इस कस्म के मज़ालिम ढा रहे हैं। मैं इस मौके पर पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से ये अपील करूँगा कि बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है, बहुत तबाही फैल गई है। अब ख्वाब गफलत से उठें और मैदान में निकलें, अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए आएँ। जहाँ कहीं मुसलमान मज़ालिम का शिकार हैं, क़ुव्वत बाजू से उनके इन मज़ालिम को रोकने के लिए हिकमत अमली बनाएँ। अगर आपने ज़रा भी कोताही और गफलत का मुज़ाहरा किया तो फिर तारीख़ इन हुक्मरानों को भी मुआफ़ नहीं करेगी, फिर तारीख़ इन मुस्लिम हुक्मरानों को भी मुआफ़ नहीं करेगी। और आने वाला हर बच्चा, हर जवान इन हुक्मरानों के लिए दर्द सर होगा। आज हम अपने कश्मीरी और फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जो मज़ालिम देख रहे हैं, वहाँ माओं बहनों पे जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, वहाँ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को जो चीर फाड़ के फेंक दिया जाता है, ये मज़ालिम बर्दाश्त के नहीं हैं। ये एक तारीख़ बन रही है, ये एक बड़ा रिकॉर्ड बनता जा रहा है और ये एक दावत बनती जा रही है। ये आने वाली नस्लों के लिए ये एक दावत है, आने वाली नस्लों के लिए ये एक पैगाम है और ये आने वाले नौजवान इस चीज़ को याद कर रहे हैं, इसको अपने कंप्यूटर में महफूज कर रहे हैं कि ऐसे हुक्मरान भी थे, ऐसे बुज़दिल और नाअहल हुक्मरान भी थे कि जिनके होते हुए मुसलमानों पर ये इस किस्म के मज़ालिम ढाए गए। लिहाजा मैं सऊदी अरबिया से अपील करूँगा कि वो इस्लामी मरकज़ है, वो मरकज़ इस्लाम के हुक्मरान हैं, कब मैदान में आएंगे, वो कब उठेंगे, आए मैदान में निकलें और पूरी उम्मत मुस्लिमों को यकजा करें, उम्मत की क़ियादत करें। जहाँ उम्मत मज़ालिम का शिकार है वहाँ अपनी हिकमत अमली बनाएं, इस्लामी ब्लॉक बनाएं और एक क़ुव्वत बनकर मुसलमानों की हिमायत, मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए निकलें और जालिम का हाथ रोकें, जालिम की तलवार रोकें, जालिम के असलहा को रोकें और जालिम की हर किस्म की पॉलिसी को जाम कर दें। वरना अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर मिट जाओगे, ऐसे मिटोगे कि फिर तारीख़ में तुम्हारा नाम व निशान नहीं रहेगा। लिहाजा मैं इन्हीं अल्फाज पर इस इदारे का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहूँगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इसके बाद मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब वाइस एडमिरल रिटायर्ड सैयद आरिफुल्लाह हुसैनी साहब से, जो कि पाकिस्तान नेवी के फ्लीट के कमांडर रहे हैं, कौमकार रहे हैं, इंतहाई मुतबर शख्सियत हैं और हमारे बड़े मोहतरम दोस्त हैं। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबियाई वल मुरसलीन। मैं जनाब मोहतरम नुसरत मिर्ज़ा साहब और इफ्तिखार नकवी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने राब्ता इंटरनेशनल फ़ोरम के इस फ़ोरम से मज़लूमों की हिमायत के लिए ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। पाकिस्तान बना मज़लूमों की हिमायत के लिए, क्योंकि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भांप लिया था कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मज़लूमों को यानि माइनॉरिटीज़ को और कमज़ोर आवाम को पीस दिया जाएगा, और आज आप उसका मुशाहिदा भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के आइन में भी ये लिखा है कि पाकिस्तान के बनाने का मकसद ये है कि अवाम फलाह और बहबूद हासिल कर सकें और ना सिर्फ ख़ुद खुशहाल हों बल्कि बनी नौ इंसान की खुशहाली और बैनुल अक़वामी अमन के लिए हम अपना भरपूर किरदार अदा करें। तो इस सिलसिले में जब हम ये बात करते हैं कि हम कश्मीरियों की और फ़लस्तीनियों की हिमायत करते हैं, तो ये कोई अजीब बात नहीं है, बल्कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये काम हमने अपने लिए चुना और अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान अनायत फ़रमाया और पाकिस्तान के साथ हमें क़ुव्वत भी दी, हमें बेशबहा वसाइल भी दिए, मगर बावजूद इन सब चीज़ों के हमने जो अल्लाह ताला से वादा किया, हमने जो वादा अपने आप से किया, हम उसे पूरा नहीं कर सक रहे हैं। आज कोरोना वायरस जो है वो आलमगीर सतह पर पूरी इंसानियत की ज़मीर को झंझोड़ रहा है कि तुम मज़लूम लोगों को लॉकडाउन करते थे, आज तुम सब लॉकडाउन में जाओ और एहसास करो। मुझे नहीं पता कि आलमी सतह पर इंसानियत कितनी जागी है और उसने ये सोचा भी है कि ये कोरोना वायरस अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है। और हम सोचें, जब मज़लूम की आह निकलती है तो अर्श हिल जाता है और जुल्म ज़्यादा देर जारी नहीं रह सकता। चुनाचे जब हम चाहते हैं मज़लूमों की हिमायत करना, तो हमें देखना होगा कि ज़ालिम है कौन। अल्लाह ताला ने अपने तमाम अंबिया को भेजा हमेशा किसी ज़ालिम के जुल्म से मज़लूमों को आज़ाद कराने के लिए, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, और फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल्लिल आलमीन हैं, आप वो हमें पैगाम दे गए हैं। और अब ये उम्मत का काम है कि वो जो है मज़लूमों की हिमायत करे, और जब तक ये काम उम्मत करती रहेगी अल्लाह ताला उम्मत को बरक़ात और समरात से नवाजते रहेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के ज़ी शऊर अवाम, जिनका ज़मीर आज भी ज़िंदा है, जो दयानतदारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो काबिल हैं, उनको राब्ता फ़ोरम जैसे फ़ोरम पर इकट्ठा होना चाहिए और जो निज़ाम है इस जुल्म का, उस निज़ाम के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलानी होगी, सियासी तौर पर एक तहरीक चलानी होगी। हम मज़लूमों को के लिए खड़े नहीं हो रहे उस तरीके से जैसे कि खड़े होने की ज़रूरत है। और नुसरत मिर्ज़ा साहब ने बहुत सही कहा कि मज़लूम की हिमायत करना असल में जिहाद है, और ये जिहाद हम पर फ़र्ज़ हो गया है, क्योंकि दुनिया में जिस तरीक़े से मज़लूमों के हुकूक़ को पामाल किया जा रहा है, इंसानी हुकूक़ को पामाल किया जा रहा है। कश्मीर में, फ़लस्तीन में, रोहिंगा में जो लोग रोहिंगाज़ हैं, मुसलमान हैं वो, और उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। तो अक्सर मुसलमानों के अलावा भी दूसरी जगहों पे जुल्म हो रहा है, मगर मुसलमानों पे बिलखुसूस बहुत सख्त जुल्म हो रहा है, और उम्मत मुस्लिमा को यकजा होकर अब खड़ा होना पड़ेगा और इत्तेहाद और तंजीम को अपने अंदर मुरतब करना होगा। तंजीम के बग़ैर, डिसिप्लिन के बग़ैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। इस मौके पर मैं उन लोगों को जिन्होंने बावजूद
सियासी पुष्पनाई नहीं थी, बावजूद वसाइल की कमी थी, अपनी जानों के नजराने दिए, हक़ के लिए खड़े हुए और शहादत का दर्जा लिया। मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हम सब मिल के ये दुआ करते हैं कि अल्लाह इस जुल्म के लिए हमें खड़े होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमारे खड़े होने से जुल्म ख़त्म नहीं होगा जब तक आप हमारी नुसरत नहीं करेंगे, और अगर आप हमारी नुसरत करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर जुल्म ख़त्म होगा और इंसानियत वो दौर देखेगी कि जब खुशहाली होगी, अमन होगा, सलामती होगी, लोग अल्लाह ताला की सही मानों में इबादत करेंगे, उसकी बुज़ुर्गी को बयान करेंगे, और इंशाअल्लाह ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें इस फ़र्ज़ को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वक्त दिया। अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी, रुकन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, चेयरमैन सच टीवी, वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अल्लामा साहब से दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि वो इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जनाब नुसरत मिर्ज़ा साहब के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने सच टीवी के साथ मिलकर हिमायत मज़लूमीन कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया है। इस वक्त आलम इस्लाम के दो अहम मसले हैं जिसकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक मसला फ़लस्तीन का है जिस पर सहनिस्टों का गासिबाना कब्ज़ा है, जिसे 3 दिहाइयाँ हो चुकी हैं और रोज़ाना फ़लस्तीनियों का कत्ल आम हो रहा है और पूरी दुनिया इस जुल्म पर खामोश है। दूसरा मसला कश्मीर का है। कश्मीर में भी जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन दोनों लहू लहू हैं और ये मज़लूमियत की एक ऐसी दास्तान है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अफसोस है कि इस पर पूरी दुनिया खामोश है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम मज़लूम के हक़ में आवाज़ बुलंद करें। इस्लामी ज़िम्मेदारी भी है, इंसानी ज़िम्मेदारी भी है। अगरचे हमारी आवाज़ उस तरह नहीं जैसी होनी चाहिए थी। अगर पूरा आलम इस्लाम एक आवाज़ होता तो आज कश्मीर और फ़लस्तीन इस तरह यहूद व हनूद की कैद में न होते। मज़लूम फतहयाब होंगे और ज़ालिम को शिकस्त होगी। लेकिन अगर हम मज़लूमों के हक़ में मौसर आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो हम सब मुजरिम होंगे। मैं यहाँ पर एक बात तो अपने मुसलमान भाइयों से, बिलखसूस अपने पाकिस्तानी भाइयों से करूँगा कि जब फ़लस्तीन और कश्मीर के हमारे भाई बहनें, हमारे बुज़ुर्ग ईद नहीं मना रहे और उनकी ईद लहूलहान है तो हमें भी ईद की खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। दूसरी बात मैं अपनी हुकूमत से कहूँगा, हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म, आपने फरमाया था कि मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूँगा, लेकिन कश्मीर की सफ़ारत बहुत कमज़ोर हुई। आपने अक़वाम मुत्तहिदा में बड़े अच्छे अंदाज में कश्मीर के मसले को पेश किया, लेकिन अफसोस है कि उसका परसू नहीं किया गया और उसके पीछे जो काम करने की ज़रूरत थी वो नहीं हुई। पाकिस्तान इस्लामी रियासत है और पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी कश्मीर के हवाले से और फ़लस्तीन के हवाले से बड़ी वाज़ेह है। हमें दोनों मज़लूमों के लिए, बल्कि दुनिया में जहाँ भी कहीं जुल्म हो रहा हो, जुल्म के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। कश्मीर का मसला किसी और का मसला नहीं है। अगर हम ये कहें आलम इस्लाम खामोश है तो होता रहे, दुनिया खामोश है तो खामोश रहे, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है, इस्लामी ज़िम्मेदारी भी है, हमसाये वाले के हवाले से भी है और कश्मीर हमारा अपना मसला भी है। फ़लस्तीन हमारा दिल है
और कश्मीर हमारी रग हयात है। इस्लामी रियासत में इनफरादी तौर पर किसी को हक़ नहीं है कि वो जिहाद का फतवा दे, लेकिन ऐ हमारे प्यारे वज़ीर आज़म, आप जुर्रत करें, हिम्मत करें, आप एटमी ताकत हैं, आप मोदी को क्यों नहीं धमकी देते? आप वाज़ेह ऐलान करें कि अगर कश्मीर के मज़लूमों से कर्फ्यू न उठाया गया और उनका लॉकडाउन ख़त्म न किया गया और उनका कत्लेआम न रोका गया, तो हम कश्मीरी मुसलमानों को बचाने के लिए और उनका दिफा करने के लिए अपने टाइगर आप पर भेज देंगे, और हमारा हर टाइगर जो है तुम्हारे दसियों फौजियों के ख़ात्मे के लिए काफ़ी है। आप ऐलान तो करके देखें, हम तो एटमी ताकत हैं, हमारे पास तो एक ताकतवर फ़ौज है, हम तो एक मजबूत मुल्क हैं। तो हमारे प्यारे वज़ीर आज़म, आपको जुर्रत करनी चाहिए और एक जुर्रतमंदाना बयान देना चाहिए। आपके बयान से मज़लूमों की दाद रसी होगी। अगर आज हम खामोश रहे और हमने अपने मज़लूम भाइयों के लिए मुअस्सर आवाज़ बुलंद नहीं की, तो हमें तारीख़ भी माफ़ नहीं करेगी और अल्लाह तबारक व तआला भी हमसे नाराज़ होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया को झंझोड़ा है कि अगर कश्मीर के मज़लूमों के लिए लॉकडाउन है तो पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन में है। इस वक्त फ़कत मसला कश्मीर का नहीं, हिंदुस्तान का हर मुसलमान इस वक्त ज़लील ख़ार है और उनका कत्लेआम शुरू हो चुका है। उनका दिफा किसने करना है? उनके लिए दिफा की आवाज़ किसने बुलंद करनी है? दुनिया को किसने झंझोड़ना है? ये सारी जिम्मेदारियाँ पाकिस्तान की बनती हैं। लेकिन अफसोस है कि हमें जो किरदार अदा करना चाहिए हम वो किरदार अदा नहीं कर रहे। इस वक्त बर्मा के मुसलमान भी ज़िल्लत व खारगी में हैं, उन पर भी जुल्म हो रहा है और दुनिया भर में मुसलमानों के साथ ज़ियादतियाँ जगह जगह हो रही हैं। यमन के मुसलमान भी इस वक्त मुसीबत में हैं। इन सब के लिए पाकिस्तान से एक मुअस्सर आवाज़ उठनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी और नासिर है। हमें अल्लाह पर एतमाद करना चाहिए। अमेरिका और बरतानिया ख़ुद कश्मीर और फ़लस्तीन के जुल्म में शरीक हैं और इन दोनों की मिली भगत से ही ये जुल्म के पहाड़ उन पर तोड़े जा रहे हैं। हमें ज़ालिमों से कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। हमें अपने रब रहमान पर तवक्कुल करना चाहिए और जो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं अल्लाह ही उनका सहारा होता है। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम मेरे लिए मैदान में उतरोगे और मेरे नाम से आगे बढ़ोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यकीनन अगर हम आज मज़लूमों के लिए मुअस्सर आवाज़ बुलंद करेंगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद करेगा। अल्लाह वो दिन जल्द लाए जब मज़लूम कामयाब हों और ज़ालिमों का ख़ात्मा हो। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपका कि आपने वीडियो लिंक के ज़रिए ख़यालात का इज़हार किया। नाज़रीन किराम, हम इसके बाद में लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद हाज़िर खिदमत होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन कराम। वक्फ़े जाने से पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे कश्मीर और फ़लस्तीन के बारे में, उनके साथ में अपना यकजहती का इज़हार कर रहे थे, उस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये फ़लस्तीन का मामला है, ये बहुत तवील हो गया है और कश्मीर का मसला उससे भी ज़्यादा खौफनाक हदों को छू गया है। और हम ये समझते हैं कि हमने जो उलमा कराम से जो गुफ्तगू की है और दानिशवरों से जो गुफ्तगू की है, हम ये समझते हैं कि ये जिहाद लागू हो गया। देखिए, दीन इस्लाम में जुल्म के ख़िलाफ़ डट जाने का दर्स दिया गया है और जब हम देखते हैं तो इसमें जब भी कभी जुल्म सितम होता है तो उस पर जिहाद फ़र्ज़ हो जाता है। अब मसला ये है कि पहले उलमा कराम जो है वो फ़ैसला दे देते थे, फिर बाद में उलमा कराम ने ख़ुद ये फ़ैसला दिया कि अब जबकि हमारे पास एक इस्लामी रियासत मौजूद है तो हमें उसके ऊपर वो इस्लामी रियासत को फ़ैसला करना होगा कि जिहाद उस पर लागू है या नहीं। हमारे ज़ाती तौर पर हम ये समझते हैं कि जो कश्मीर में और फ़लस्तीन में है उसमें जो हालात पैदा हो गए हैं उसकी वजह से जिहाद लागू हो गया है।
हम बहुत अहम बात करना चाहते हैं दो। एक तो ये है कि जब भी कभी भी आपने जब लिहाज लागू हो जाए और जब अल्लाह का हुक्म हो जाए कि जुल्म मज़लूमों के ख़िलाफ़ आवाज़ आप बुलंद करें, उनकी दाद रसी को पहुँचें, उनकी मदद को जाएं, उनको जुल्म सितम के से निजात दिलाएं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको सज़ा का मरहला दरपेश होता है। अब ये सवाल पैदा हो जाता है कि अगर आप इतने बरस हो गुज़र गए हैं कि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके दाद रसी सिर्फ ईरान के हद तक उनकी महदूद होकर रह गई है, या फिर जो इमाम खुमैनी साहब ने हज़रत इमाम खुमैनी साहब ने जो अपने कहा था कि साहब जो आखिरी जुम्मा होता है यौम क़ुद्स के तौर पे मनाएं, हम उस हद तक महदूद होकर रह गए हैं। जबकि अगर देखें तो उनकी चारों तरफ जितनी मुस्लिम आबादी है वो तो कुल टोटल तादाद कश्मीरियों के बराबर भी नहीं है। जो इजराइलीज़ हैं वो 70 लाख के करीब टोटल, उनकी 80 लाख के करीब आबादी बताते हैं, और 63 लाख जो हैं कुल यहूदी हैं उसके अंदर, और बाकी अरब हैं और दूसरे ममालिक हैं, दूसरे जो मज़ाहिब के लोग हैं। तो हम ये समझते हैं और वो कहते ये हैं कि हम बहुत ज़्यादा आगे चढ़ गए हैं, हम दुनिया के बहुत ताकतवर मुल्क बन गए हैं, और साथ साथ में हमने माशी तौर पर इतनी तरक्की कर ली है। और हम ये समझते हैं जो कोरोना वायरस जो आया है इसका जो नतीजा निकलेगा, इसमें इज़राइल एक सुपर ताकत बन के उभरेगा अगर उसको रोका नहीं गया। क्योंकि इसमें इस सिलसिले में अब तक जो है उन्होंने जिस तरह से फ़लस्तीनियों को और मुसलमानों को शहीद कराया है इनकी ईसाइयों की मदद लेकर, उसे मुसलमान बहुत कमज़ोर हो गए हैं। अब उनको ईसाइयों को कमज़ोर करना है, और इसकी वजह से आपने देखा कि जो कुछ हुआ इटली के अंदर, क्योंकि एक तो वजह ये थी कि इटली एक सैर व तफरीह की जगह थी, दूसरी ये थी कि जो सीपैक का टर्मिनल था उसमें इटली जो था, जो सीपैक जाता या जो उनकी 6 आर्टरीज़ हैं, जो वन बेल्ट वन रोड जो है चीन का, उसकी 6 आर्टरीज़ हैं, सीपैक उसकी 1 आर्टरी है। उस आर्टरी में से एक आर्टरी जो है उनको जो है जाकर इटली में जाकर टर्मिनेट होनी थी, उसमें जाकर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, और फिर अमेरिका में नुकसान हुआ। लेकिन इसके साथ साथ में मुतज़ाद खबरें आ रही हैं कि आदमी जो मारे जा रहे हैं, हर आदमी जो मर रहा है, अब लोगों ने कुदरती मौत मरना छोड़ दिया है, और वो जो भी आदमी जाता है तो उसको पहले कह दिया जाता है कि ये कोरोना से मर गया, क्योंकि उसके एवज़ में ये कहा जा रहा है, जो हमने अपने प्रोग्राम किए हैं, 4 आदमियों के नाम लिए हैं हमने। एक तो सबसे पहले हमने एक जो एंथोनी पैच था, जो एक सहाफ़ी है, उसने कहा कि ये सब फ्रॉड है, और ये इन्होंने अपनी आलमी बालादस्ती को बरकरार रखने के लिए कायम किया है। इसके बाद में एक डॉक्टर शिवा है जो कि शूदर है, इंडिया का, वो चला गया था वहाँ अमेरिका में, तो अब उसके बाद में बहुत बड़ा डॉक्टर बायोलॉजिस्ट बन गया है, और वो मैसाचुसेट्स में रहता है। वो कहता है कि ये एक डीप स्टेट का किस्सा है। डीप स्टेट को कहते हैं जो रियासत के अंदर रियासत होती है, जिसमें अमेरिका के हवाले से वो जो उनकी जो उमरा हैं, उनके जो CIA है, FBI है, इसके अलावा जो उनका आर्म कम्प्लेक्स के जो हैं वो लोग हैं, वो मिलाकर जो है वो दुनिया का निज़ाम बदलना चाहते हैं और आबादी कम करना चाहते हैं, और साथ साथ में अमेरिका के जो बालादस्ती जो कि जिसको चैलेंज हो गया है चीन की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, उसको बहाल करना चाहते हैं। ये शिवा ने पहले कहा, एंथोनी पैच ने भी ये बात कही। फिर सबसे बड़ी जो शहादत आई वो डॉक्टर रशीद बुत्तर की आई, जो कि हमारे पंजाब से जिसका ताल्लुक़ है, लेकिन वो पैदा हुआ लंदन में और पढ़ा वहाँ पर अमेरिका में, और और अमेरिका के 50 जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं उसमें उसका शुमार होता है। उसने ये कहा ये सब फ्रॉड है, मैं बायोलॉजिस्ट हूँ, और वो बहुत बड़ा बायोलॉजिस्ट है यानी, और मैं कहता हूँ कि ये इन्होंने ये किया है कि HIV का जो है, जो एड का मर्ज़ का जो जरसूमा है, उसका इन्फ्लुएंजा का जरसूमा है, उसको मिलाकर ये बनाया है, और ताकि लोगों को डराएं और खौफजदा करें। इसको डरने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इसकी हैसियत एक शदीद इन्फ्लुएंजा से ज़्यादा की नहीं है। और इस हवाले से तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बात को छोड़कर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये अरब चाहते और अगर ये मुसलमान होते और अगर ये मुसलमानों की सज़ा पर उनकी फ़लस्तीन की मदद करते तो आज तक फ़लस्तीन आज़ाद होता। अब इंडिया ने जब इज़राइल से अब जो मैं मंजरनामा भी आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ दानिश्वर हज़रात हैं जो उनको बहुत बात दूर तक जाएगी,
उनका ये ख्याल है कि अब अमेरिका इसराइल ने अपने नए साथी चुन लिए, एक इंडिया को चुन लिया है। तो अब मैं दावत ख़िताब देता हूँ जनाब मोहतरम हाजी हनीफ तैयब साहब को, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, चेयरमैन निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी के। उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मैं दिल की अथाह गहराइयों से बिरादर मोहतरम भाई नुसरत मिर्ज़ा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि राब्ता फ़ोरम इंटरनेशनल के तहत आज भी इन्होंने प्रोग्राम मुनक़िद किया और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किया। लेकिन इससे पहले भी जो भी ऐसे अहम इश्यूज़ होते हैं उसमें ये पेशरफ़्त करते हैं। अल्लाह ताला इनकी इस काविश को कामयाबी से हमकिनार फरमाए। और मैं अल्लामा इफ्तिखार नकवी साहब को भी सच टेलीविज़न के जो सरबराह हैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस किस्म के प्रोग्रामों के लिए अपना चैनल भी मुहैया किया हुआ, अपनी जगह भी मुहैया की हुई है। ये उनकी कुशादा दिली है। टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी, बहुत माकूल ब्रीफिंग जो है नुसरत मिर्ज़ा साहब ने दी कि हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के साथ और हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ कितनी दहाइयाँ गुज़र गई कि एक जुल्म का सिलसिला जो है वो रवा रखा गया है। अब उम्मन जुल्म के ख़ात्मे के लिए बंदा तवक्को करता है कि शायद अक़वाम मुत्तहिदा कुछ इस सिलसिले में इंसाफ के रास्ते को इख्तियार करेगी, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने भी एक तरह की ग़ुलामी इख्तियार की हुई है चंद बड़ी सुपर पावर्स को। इसलिए मुसलमानों के साथ उनका हमेशा की तरह आज भी और पहले भी डबल स्टैंडर्ड रहा है। और ज़ाहिर है कि अगर फ़लस्तीन के लिए भी करारदादें मौजूद हैं, कश्मीर के लिए भी करारदादें मौजूद हैं, तो अगर तो इंसान को मोहब्बत से रहने के लिए, एक दूसरे के करीब लाने के लिए और उनको इंसाफ फराहम करने की बात होती तो ये मसाइल कब के हल हो चुके होते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और मुताद्दिद करारदादों के बावजूद न फ़लस्तीनियों के सिलसिले में एक इंच पेशरफ्त हुई है, न हमारे मज़लूम कश्मीरी भाइयों के लिए कोई एक इंच पेशरफ्त हुई है। बिल्कुल ऐसा ही केस इंडोनेशिया और मशरिक़ी तैमूर का था। आनन फ़ानन वो मसला अक़वाम मुत्तहिदा ने हल कर दिया, लेकिन बिल्कुल रिज़म्बलिंग केस यहाँ जब मौजूद है तो यहाँ इस किस्म के कोई भी मुसलमानों के साथ रियायत नहीं की जा रही है। इसलिए बुनियादी वजह यह है कि हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, यह आज हमारे सोचने की बात है। और इसकी तरफ नुसरत मिर्ज़ा साहब ने इशारा भी किया कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो इस वक्त अपने इक़्तिदार की बक़ा और सलामती के लिए दूसरों के मुकम्मल तौर पर ग़ुलाम हो चुके हैं और उनकी ग़ुलामी में ये सब बातें बर्दाश्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और अगर हमारे दोस्तों को, सुनने वालों को याद हो तो एक मरतबा हालात ऐसा पैदा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप बाद औक़ात बहुत सख्त बात भी किया जाता है, तो सऊदी हुक्मरानों को कह दिया कि हमारे लिए तो आप 20 दिन की मार हैं। तो इस तरह के हालात में कम से कम इस वक्त असल मुसलमान हुक्मरान इन रियल सेंस मुसलमान होते, इस्लाम की उनके नज़दीक कोई कदर होती, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुछ कर रहे होते, तो ये कुछ भी नहीं कर रहे। वरना सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो खाली अरब दुनिया चाहे तो फ़लस्तीन का मसला हल हो सकता है। लेकिन चलिए शुक्र है कि हमारे भाई एतराफ़ ये करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि फ़लस्तीनी रहनुमा जब ILO की और UNO की और हैबिटाट की कॉन्फ्रेंसों में आते थे तो वो कश्मीरियों की हिमायत वो नहीं करते थे। लेकिन हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए कोई भी जाए, मैं भी गया हूँ, तो हमें हुक्म होता है, हिदायत होती है, ईमान का तकाजा भी होता है कि हम फ़लस्तीनियों की भरपूर हिमायत करें और कश्मीरियों की भरपूर हिमायत करें। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ अगर पाकिस्तान अकेला रोल अदा करना चाहे तो ये मुश्किल है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान किसी हद तक, मैं मुकम्मल हद तक नहीं कह रहा, कश्मीरियों के मामले में फिर भी बोलता है, कोशिश करता है। इख्तलाफ सियासत में होते हुए एक दूसरे से होता है, लेकिन जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी UNO में गुफ्तगू जो की थी वो उन्होंने अच्छी गुफ्तगू की थी और कलमे की बात की थी और जिहाद की बात की थी। ज़ाहिर है कि हमारे खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जो
हुक्मरान और जो मुसलमान हाकिम जिहाद के फ़लसफ़े को छोड़ दे, उसके लिए तबाही के अलावा कुछ नहीं लिखा है। और हमने छोड़ दिया है, हम माने न माने, हमने इसको बिल्कुल छोड़ दिया है, जिसके सबब आज दुश्वारी का सामना है। और आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में, चूँकि फ़लस्तीन के हालात के बारे में थोड़ी बहुत गुफ्तगू इसलिए मैं कर सकता हूँ कि अभी जो इस वक्त वहाँ फ़लस्तीन में कोरोना वायरस जो हर जगह फैला दिया गया है, मैं इस बात से मुत्तफ़िक हूँ कि ये हर जगह फैला दिया गया है और फैलाने के नतीजे में वो ख़ुद भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो फ़लस्तीन के गज़ा और फ़लस्तीन के इलाके में हमारी अलमुस्तफ़ा यूके है, चूँकि उनके पासपोर्ट सबके बरतानिया के हैं, तो लिहाजा वो सामान लेकर के वहाँ जा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और जब वो वापस पहुँच जाते हैं इंग्लैंड तो हमें सूरत हाल बताते हैं कि वहाँ क्या मुसलमानों का हाल हो रहा है। हमारे क़िबला अव्वल के इमाम आए थे, ऑफ द रिकॉर्ड जो उन्होंने हालात बताए वो बहुत संगीन हैं। ज़ाहिर है आजकल प्रेस को दबा देना, ख़बर को जाने देना, न जाने देना, रोक देना, ये सारा काम बहुत आसान है, लेकिन वर्बली उन्होंने जो बातें बताई वो बहुत तकलीफ़ दे हैं। और ज़ाहिर है कि इस तकलीफ़ दे सूरत हाल में हम पर जिहाद फ़र्ज़ हो जाता है, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे वो फ़लस्तीन का मसला हो। और लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे ही उलमा ने मुत्तफ़क़ा तौर पर कहा कि जिहाद के ऐलान का इख्तियार रियासत को होता है। और रियासत के लिए राग़िब करने के लिए रियासत को कैसे राग़िब किया जाए, उसका तरीक़ा ये है कि चंद जय्यद उलमा हर मकतब फ़िक्र के एक फ़तवा पहले तरतीब दें और ये फ़तवा दिया जाए, हुकूमत को पहुँचाया जाए। और चंद मुफ्तियों का काम नहीं है, इसमें कसीर तादाद में मुफ्ती, ज़ाहिर है कि इसमें असदुल्ला भुट्टो साहब भी तशरीफ़ फरमा है, ये भी बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। हमारा भी इसमें रोल बहुत ज़्यादा अदा हो सकता है। इस वक्त उन पर जुल्म हो रहा है और नरेंद्र मोदी को मैंने आखिरी प्रोग्राम में नरेंद्र मूजी कहा था, इस मूजी ने बहुत शदीद तकलीफ़ मुसलमानों को वहाँ पहुँचा रखी है। मुझे जलवे दानिश फ़रंग सुरमा है मेरी आँख का, खाके मदीना और नजफ़, लेकिन हमारा रवैया उनकी ग़ुलामी का है। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी अता फ़रमाए, अहले बैत अतार की, सहाबा किराम की, औलिया किराम की ग़ुलामी इख्तियार करने की तौफ़ीक़ दे। इसी से इंशाअल्लाह हमारे मुक़द्दर की सरबुलंदी हमारे सामने आ जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं जनाब मोहतरम हाजी हनीफ मोहम्मद तैयब साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने सारी अपनी तकरीर का में जो जिसका है किया है वो उस फतवे के लिए तजवीज़ है, मैं उसकी तायद करता हूँ। और मैं असदुल्ला भुट्टो साहब से भी गुजारिश करूँगा और मैं चाहता ये हूँ कि आप ही इसका इनिशिएटिव लें। आपने तजवीज़ दी है तो आप ही लें। असदुल्ला भुट्टो साहब से आप मशवरा कर सकते हैं, हमें आप चाहें तो आप एज ए वर्कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये करें, लेकिन फ़ौरी करें जितनी जल्दी हो सकता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ जनाब असदुल्ला भुट्टो साहब से वो आएँ, स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपना ख्याल, हमारे सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी के अमीर, नायब अमीर हैं जमात इस्लामी के। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सामीन मोहतरम, मैं नुसरत मिर्ज़ा साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़लूम कश्मीरियों के लिए, भारत के मज़लूम मुसलमानों के लिए और फ़िलिस्तीन के मुसलमान नबी के उम्मतियों के लिए और पूरी दुनिया के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। मैं सच टीवी का और उसके टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने रमज़ान मुबारक के इस महीने में इस प्रोग्राम के लिए हमें मौका दिया है ताकि हम अपने ख़यालात का इज़हार कर सकें। मैं समझता हूँ कि इंसानियत के लिए इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज कश्मीर का मसला, फ़लस्तीन का मसला और उसके साथ साथ भारत का मसला, उसके साथ अराकान बर्मा का मसला, ख़ुद मिस्र के अंदर जो कुछ हो रहा है वो मसला
जिस तरह से बांग्लादेश में फांसियां दी जा रही हैं वो मसला, ताकि जिधर भी देखें उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का खून बह रहा है और कोई इंसाफ, हुकूक इंसानी, अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर, इसी तरह से दुनिया के अंदर जो इंसानी हुकूक की बात करने वाले इदारे सब तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि कश्मीरियों का जुर्म क्या है? कश्मीरियों का जुर्म कोई भी नहीं है, लेकिन उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान नहीं गया था, बल्कि भारत का वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू गया था कि वहाँ पर रायशुमारी कराई जाए। और सन 48 से लेकर के आज सन 2020 का पहुँचे हैं, लेकिन वहाँ पर रायशुमारी नहीं हो सकी। लेकिन जहाँ मगरिब का, अमेरिका का इंटरेस्ट था, वहाँ फ़ौरन रायशुमारी हो गई। और उसमें भी अगर आप देखें तो इंडोनेशिया में कोई बड़ी तहरीक नहीं थी, कोई अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें नहीं थी, लेकिन वहाँ पर आनन फानन वहाँ रेफरेंडम का अहतमाम किया गया और मशरक़ी तैमूर को अलग कर दिया गया। इसी तरह से सूडान के अंदर कोई तहरीक मौजूद नहीं थी, ख़ुद अमेरिका ने उस तहरीक को उठाया, ख़ुद अमेरिका ने उसकी सरपरस्ती की और उसके बाद फिर उस सूडान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। ज़रा इस पर सोचिए ये क्या हुआ। मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा नाक़िस इल्म है और जहाँ तक मैंने उसको सब सोचने के बाद जो जवाब मेरे जहन में आता है वो ये है कि चूँकि इंडोनेशिया में रेफरेंडम के नतीजे में जो मशरक़ी तैमूर बना वो अमेरिका का एक अड्डा और अमेरिका का एजेंट बना और शिकस्त मुसलमानों को ही, इसलिए अमेरिका और यूरोप खुश हुआ। इसी तरह से जो मुसलमान मुल्क सूडान 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, अमेरिका का वहाँ अड्डा बना और उसके लिए शिकस्त मुसलमानों को हुई, इसलिए अमेरिका और यूरोप और हुकूक इंसानी की तंजीमें बहुत खुश हुई। लेकिन दूसरी तरफ जब आते हैं तो हम देखते हैं अगर कश्मीर में आज भी रेफरेंडम हो जाए, 48 में तो इसे लेके तो नहीं हो सका है, लेकिन आज भी अगर वहाँ पर रायशुमारी हो जाए तो फतह इस्लाम की होगी, मुसलमानों की होगी और शिकस्त जो है वो हिंदुओं की होगी, जो अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह से फ़लस्तीन के लिए भी हम पूछते हैं कि ये मदर लैंड एक दुनिया भर का मुसल्लम उसूल है कि जो जिसका मादर वतन है उसका हक पहले है। यहूदियों का कोई मादर वतन नहीं है। यहूदी तो कोई यूरोप से आया, कोई अमेरिका से आया, कोई जर्मनी से आया, कोई लंदन से आया, कोई कहीं से आया, लेकिन जो वहाँ पर सदियों से रहने वाले मुसलमान थे उनको जो है फ़लस्तीनियों को निकाल दिया गया। मैं पूछता हूँ कि उनके वापसी का क्या इंतज़ाम क्यों नहीं हो रहा है? वो इंसान नहीं है, उनके वापसी के लिए क्यों नहीं दुनिया जो है उनको वापसी के लिए इंतज़ाम करती? उनको जो है शहरियत का हक क्यों नहीं मिलता? देखिए, दुनिया के अंदर ये उसूल है कि अगर मुहाजिर वापस नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनको अपने मुल्क के अंदर वोट देने का अख्तियार हासिल होता है। तो क्या फ़लस्तीनियों को वोट देने का हक हासिल नहीं है? फिर इसी तरह से गज़ा को बाकायदा वहाँ बाड़ लगा दी गई, उनको जो है ज़िंदा कैदियों के हैसियत से अलग कर दिया गया। या क्या इंसानियत की तज़लील नहीं है? वो इंसान नहीं है? क्या उनके हुकूक नहीं है? क्या वो जो है वो बराबर का, यहूदियों के बराबर के शहरी नहीं है? मैं इसलिए समझता हूँ कि ये इस वक्त इंसानियत के लिए रोने का मुकाम है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि दुनिया इस वक्त जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं और उन करारदादों के अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर फ़लस्तीन में उनके वापसी के लिए इंतज़ाम किया जाएगा। उस पर क्यों नहीं अमल हो रहा है? दूसरे ममालिक के ऊपर तो पाबंदियाँ आयद होती हैं, क्यों नहीं जो है इसराइल के ऊपर पाबंदियाँ आयद हो रही हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पे अमल नहीं हो रहा है? मैं पूछता हूँ कि फ़लस्तीन के लिए जो करारदादें हैं तो भारत के ऊपर क्यों नहीं सैंक्शंस आयद होती? ट्रंप जो है वो गले लगाता है इसी मूजी को। मैंने मूजी जानबूझ के कहा है क्योंकि हकीकत ये है कि नरेंद्र मोदी जो है ये मूजी है। और फिर मैं पूछता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी तो वही है कि जब ये गुजरात के अंदर इसने मुसलमानों का कत्लेआम किया था
तो इसी दुनिया ने उसके ऊपर पाबंदियाँ आयद की थी। खुद अमेरिका के अंदर उसके दाखिला पे पाबंदी थी। वो ऑर्डर कहाँ चला गया? वो क्यों वापस ले लिया गया? भारत जो है वो अगर खिलाफ वर्जी करे, इसराइल खिलाफ वर्जी करे तो उस पर पाबंदियाँ नहीं है। बाकी पाकिस्तान को धमकियाँ मिलती हैं, मुसलमान मुल्कों को धमकियाँ मिलती हैं, ईरान को धमकियाँ मिलती हैं, लेकिन कश्मीर के मसले पे भारत को कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। और इसी तरह से फ़लस्तीन के मसले पे इसराइल को कहने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस वक्त जो कश्मीर के अंदर मसला है और फ़लस्तीन के अंदर मसला है, इसके लिए जिहाद के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नाज़रीन किराम, आज के जो कश्मीर के और फ़लस्तीन के मौजू पर हमने जो गुफ्तगू की है, इसके बाद में हम कल भी इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, इसलिए कि ये मौजू बड़े दक़ीक़ है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा ज़ुमा कराम की राय को लेना है, और जिससे कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ख़यालात हैं वो हमारे नाज़रीन कराम तक पहुँचे, और ऐसे लोगों के पहुँचे कि जिनको जो साहिब राय हैं और जो प्रोफेसर हैं, जो सफ़ीर हैं और जो बहुत अहम लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है, उनकी राय को हम कल भी हम अपने उसको सिलसिले को जारी रखेंगे। के बाद लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।